Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes sessions. So my dear students, this is for grade 8 and we are making use of the book Students Club. Now, grade 8 class, we started earlier with a chapter number 3, more features of MS Access. MS Access stands for Microsoft Access. Now, Microsoft Access is used for RDBMS. RDBS means Relational Database Management System. That is, we can create database in an MS Word, in an MS Access application. In this database, we can add numerous records. That means a lot of records. We can have a primary key which is used for easy selection. We can have different fields. Another point, numerous fields, different. We can also have different data types, and we have a limitation of the auto number that has been used. We discussed all this earlier. Today we are going to learn how to sort records, how to add and delete fields, how to add and delete records, how to filter, then we have selection, we have search and replace. All these are features of MS Access when we have a table. So, in front of you now is a database table, okay? Now this table has 1, 2, 3, 4, 5, 6 fields, okay? This table now has 6 fields. It's in front of you. You can count them. I hope you do remember what fields are. Now fields are in the vertical columns. Okay? The field names are in the vertical columns. While these records starting from 101 to 1010 to 1010 are the records which are in the horizontal rows. We can add new fields by clicking here. We can add a new column. We can add a new row, and we can delete. So without wasting much time, my dear students, let us begin. What you do? Turn to page number 33 in your Students Club textbook, grade 8, under the main chapter, more features of MS Access. We shall begin sorting records. अब sorting क्या होता है? ठीक है, सॉर्टिंग का पहले मतलब समझते हैं. हम जब सॉर्ट करते हैं नॉर्मली, जैसे कि नंबर्स की हम सॉर्टिंग करते हैं, तो मतलब हम उनको एक अरेंजमेंट देते हैं कि या तो छोटे से बड़े में या बड़े से छोटा, एंड दैट इज कॉल्ड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर दैट इज फ्रॉम अ स्मॉल नंबर टू अ लार्ज नंबर, छोटे नंबर से बड़े नंबर, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर विच इज फ्रॉम अ लार्ज नंबर टू अ स्मॉल नंबर, बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर. ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम सॉर्टिंग कैसे एंड कहाँ से कर सकते हैं. सो हम एक फील्ड सेलेक्ट करेंगे. ये जो मेरा कर्सर है एरो, इसे हम एक फील्ड के ऊपर लाएंगे एज, एंड इस पर आप क्लिक करेंगे. जब ये एक एरो आता है ना, यहाँ पर देखो एक ब्लैक कलर का एरो आता है जो डाउनवर्ड्स की तरफ पॉइंट करता है. अब हम इस पर क्लिक करेंगे. अब देखें ये पूरी कॉलम सेलेक्ट हो चुकी है. अब ये जो हमारे टैब्स हैं यहाँ पर, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल, डेटाबेस, डेटा शीट, हम होम पे क्लिक करते हैं. ओके, अब हम यहाँ देखें सॉर्टिंग में ये है असेंडिंग एंड दिस इज डिसेंडिंग. अब मैं इन पे क्लिक करूँगी. आप ऑब्जर्व करना कि क्या चेंजेस होती हैं इस सेलेक्टेड कॉलम में जिसका नाम है एज. अब मैं पहले वाले पे क्लिक करूँगी. देखें छोटा नंबर है 11, 11, 12, 13, 16, 32, 54, 55, 66, 77. छोटे से बड़े नंबर की ओर, मतलब कि असेंडिंग, छोटे से बड़ा. अब मैं दूसरे वाले पे क्लिक करूंगी. देखो 71, 66, 55, 54, बड़े नंबर से छोटा नंबर हो रहा है इसमें जो ऑर्डर है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस वाज सॉर्टिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए. अब हम एक और चीज कर सकते हैं जो कि है फिल्टरिंग डेटा बाय सिलेक्शन.
अब टू फिल्टर, व्हाट डू वी मीन बाय फिल्टरिंग डेटा? देखें, फिल्टरिंग हेल्प्स यू रिव्यू एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन इन योर डेटाबेस। फिल्टरिंग का जो मेन मकसद है वो ये है कि आपको सिमिलर इंफॉर्मेशन एक साथ देखनी है, आपको कुछ सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन चाहिए। देखिए ये वाली जो मेरी टेबल है छोटी सी डेटाबेस है। आप सोचें जब आपके पास एक डेटाबेस होगा जिसमें 1 से 2000 रिकॉर्ड्स होंगे स्टूडेंट्स के, अब उसमें से आप एक को नहीं चेक कर सकते। अगर आपको कोई सा एक ढूंढना है तो भी मुश्किल होगा 1 बाय 1 चेक करना। सो इस तरह की सिचुएशंस के लिए हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखें, लेट मी सेलेक्ट वेट। वेट को सेलेक्ट करके यहाँ इसी वाले होम टैब पे सबसे ऊपर आप देखें यहाँ पर सिलेक्शन लिखा हुआ है। अब इस पर क्लिक करें। पहला है इक्वल्स 23 kg, सेकेंड है डज नॉट इक्वल 23 kg, थर्ड कंटेन्स 23 kg, फोर्थ डज नॉट कंटेन 23 kg। अब ये 4 ऑप्शंस है हमारे पास कि जो हम डेटा डिस्प्ले करेंगे वो 23 kg के बराबर होगा। मतलब जैसे देखें यहाँ पर वेट है ना, इसलिए ये केजी में है। हमारे पास 23 2 बार है, ठीक है, मतलब कि निखिल एंड शान का जो वेट है दोनों का 23 है। तो हम जब फिल्टर करेंगे रिकॉर्ड्स तो सिर्फ ये 2 रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे, ठीक है। और क्या है, डज नॉट इक्वल टू, जो 23 के इक्वल नहीं है, फिर जो 23 कंटेन करता है और जो 23 कंटेन नहीं करता। सो हम एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं। इक्वल्स 23 kg पे मैं क्लिक करूंगी। ओके, अब देखा आपने जो 2 रिकॉर्ड्स जिसमें 23 kg है, जो इक्वल टू 23 kg है, सिर्फ वही दोनों डिस्प्ले होंगे यहाँ पर। तो इस तरह से अगर आपके पास 1000 रिकॉर्ड्स है और उसमें आप एक सिलेक्शन लेते हो ओनली स्टूडेंट्स ऑफ द एज 12, तो उसमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी जो कि 12 साल के हैं। ओके, एक और देखते हैं, लेट्स टेक अप एज। अब एज में हम सेलेक्ट करेंगे इक्वल्स, अच्छा बिटवीन ले लेते हैं, देखो बिटवीन भी है इसमें, बिटवीन लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 11 एंड टू 20। अब 11 से बीच की जितनी भी एज है सिर्फ वो डिस्प्ले होंगी। ओके, देखिए 11, 13, 16, 12, 11, ये वो एज है जो 20 के 11 एंड 20 के बीच में है, तो सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। नाउ दिस वाज अबाउट सिलेक्शन, कि हम क्या सेलेक्ट करते हैं एंड हमें क्या डिस्प्ले करना है अपनी डेटाबेस में। अब एक और तरीका क्या होता है वो है फिल्टरिंग बाय फॉर्म। ये आपके पेज नंबर 34 पे है, फिल्टरिंग डेटा बाय फॉर्म। इसके लिए क्या करते हैं, देखें, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक होम, ये रहा हमारा होम टैब। अब इस पर क्या क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक एडवांस्ड नाम का बटन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें ऑप्शंस है फिल्टर बाय फॉर्म, अप्लाई फिल्टर और सॉर्ट, एडवांस्ड फिल्टर, सॉर्ट। हम क्लिक करेंगे अप्लाई सॉर्ट फिल्टर या फिल्टर बाय फॉर्म। चलो फिल्टर बाय फॉर्म ले लेते हैं, सॉर्टिंग तो अभी हमने देख ली थी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वाली। सो फिल्टर बाय फॉर्म, अभी आ गया यहाँ पर फॉर्म। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर एक डेटा फिल करते हैं, ठीक है, ये हमारा टेबल है क्लास डेटा बाय फॉर्म। ओके, जब हम ये करते हैं, ठीक है, जब हम सेलेक्ट फिल्टर बाय फॉर्म करते हैं तो ये जो हमारी फील्ड्स हैं, आईडी, नेम, जेंडर, एज, फेवरेट सब्जेक्ट, वेट, हम इनमें से एक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम फेवरेट सब्जेक्ट अगर सेलेक्ट करते हैं तो ओके, वंस अगेन लेट अस अप्लाई एडवांस्ड जो सेटिंग्स हैं, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस रेडी है। एडवांस्ड में हम क्लिक करेंगे फिल्टर बाय फॉर्म, ठीक है, फिल्टर बाय फॉर्म ये रहा। अब देखिए इसमें जो है जैसे कि नेम है, हमने जो नेम्स यूज़ किए हैं वो नेम्स यहाँ अपियर हो गए, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, हमारा ये है, दिस इज़ मेल। अभी इनकी एज क्या थी वो तो हमें एग्जैक्टली याद नहीं है, बस लेट अस सेलेक्ट इनका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वेट 14। ओके, सो अब इससे क्या होता है, जब हम ये करते हैं इस तरह से, तो अब ये बटन यहाँ देखें, टॉगल फिल्टर, हमने यहाँ पर एक सिलेक्शन किया था फॉर्म का, हमने फॉर्म में एक नेम सेलेक्ट किया, एक जेंडर डाला। अब इससे क्या होता है, हमने अलग अलग फॉर्म्स बना लिए। ये क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि हर फॉर्म जो बनेगा उसमें
एक ही सर्च क्राइटेरिया होगा, मतलब एक ही सर्च का एक रीज़न होगा कि हमने क्यों अलग किए हैं डेटा। या तो वो एज पे डिपेंड करेगा, या वो वेट पे डिपेंड करेगा, या जितने भी बच्चे जिनकी फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है तो उनका एक अलग फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो एक तरह से ये फिल्टरिंग हो गई है कि हम डेटा वाइज किसी की एक ग्रुप बना देंगे, एज वाइज, एक ग्रुप सब्जेक्ट वाइज, एक ग्रुप जेंडर वाइज, मतलब मेल या फीमेल। तो इस तरह से हम ये फिल्टर बाय फॉर्म का अप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, इसके लिए लंबे जब बड़े रिकॉर्ड्स होते हैं तभी ये चीज़ बहुत फ़ायदे की होती है, क्योंकि हम 1000 रिकॉर्ड्स में से या 100 रिकॉर्ड्स में से भी एक रिकॉर्ड बार बार ढूंढना या अलग अलग चीज़ें ढूंढना इतना आसान नहीं होता है ना। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू देन। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लुक एट, दिस इज चेंजिंग द टेबल व्यू। अब हमें पता है कि दो टाइप के व्यू होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं, बट नॉर्मली जो 2 व्यूज यूज हम करते हैं यहाँ पर, द डेटा शीट व्यू एंड द डिज़ाइन व्यू। ये रहा डेटा शीट व्यू, ये रहा डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में क्या होता है कि जो भी हमारी फील्ड नेम होती है उसका डेटा टाइप हमें पता चलता है। जैसे कि हमारी फील्ड नेम है तो इसमें क्या है, टेक्स्ट लिखा जाता है। जेंडर में भी टेक्स्ट लिखा जाता है, पर एज में नंबर यूज़ होता है। ओके, फेवरेट सब्जेक्ट भी टेक्स्ट एंड वेट भी टेक्स्ट होता है। ठीक है, सो डेटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू यहाँ से बदले जाते हैं। ये देखो यहाँ व्यू लिखा हुआ है, हम इस वक्त डिज़ाइन व्यू में हैं, अब हम जाएंगे वापस डेटा शीट व्यू में। ओके, सो दिस इज डेटा शीट व्यू। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करते हैं, वो ये है कि बाय मिस्टेक हमने स्पेलिंग किसी फील्ड नेम की गलत कर दी। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसे रीनेम कर सकते हैं। तो आप उस कॉलम पे आए जहाँ पर आपकी फील्ड नेम में रॉन्ग है, स्पेलिंग मिस्टेक रॉन्ग है, राइट क्लिक करो, सबसे नीचे देखो रीनेम कॉलम। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं बेस्ट सब्जेक्ट, हमें ये नाम चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट जस्ट प्रेस द एंटर की, देखो फील्ड नेम बदल गया। ओके, तो वेरी इजीली हम फील्ड नेम बदल सकते हैं। अब अगर हमें एक फील्ड ऐड करनी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मुझे बेस्ट सब्जेक्ट के बाद एक और फील्ड डालनी है और उसका नाम मुझे डालना है वर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, बेस्ट सब्जेक्ट वर्स्ट सब्जेक्ट। तो मैं इस वाली कॉलम को सेलेक्ट करूँगी, फील्ड जो है ना ये बेस्ट सब्जेक्ट, इसे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और देखो ये रहा इंसर्ट कॉलम। अब इस पर क्लिक करूँगी, देखिए एक और फील्ड आ गई है। हम इसे आगे भी कर सकते हैं फील्ड को, इसके पीछे भी। अब जहाँ पर फील्ड 1 लिखा हुआ है उस पर राइट क्लिक करो, रीनेम करो वर्स्ट। ओके, वर्स्ट सब्जेक्ट या वर्स्ट हॉबी, कुछ भी लिख सकते हैं, खाली हॉबी डाल लो, चलो जस्ट हॉबी। ओके, ये हो गया हमारा हॉबी। एक और फील्ड हमने ऐड कर ली। अब आप हॉबी में भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, स्टडिंग। ओके, दिस इज वन डेटा, लेट्स से अनदर डेटा स्लीपिंग। इस तरह से आप रिकॉर्ड्स भर सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, तो हमने इंसर्ट किए। अब हमने सोचा कि जो बेस्ट सब्जेक्ट वाली फील्ड है इसे निकाल देते हैं, ये हमें सही नहीं लग रही। तो फिर दोबारा इसे सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, सबसे नीचे देखें लिखा हुआ है डिलीट कॉलम, इस पर क्लिक करें। ठीक है, अब एक विंडो खुलती है, डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द सेलेक्टेड फील्ड एंड ऑल द डेटा। जो फील्ड है क्या वो एंड उसमें जो डेटा वो डिलीट करना चाहते हैं? सो यस, हम डिलीट करना चाहते हैं, यस पे क्लिक करें। ओ देखो वो फील्ड चली गई, मतलब कि वो डिलीट हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ जो हम करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ओके, सो कीप ऑन वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।